नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पाठ पढ़ेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना एक था पेड़ और एक था ठूंठ। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई क्रमांक 6 का दूसरा पाठ जीवन दर्शन के अंतर्गत इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। जीवन दर्शन के संबंध में कल हम चर्चा कर चुके हैं इस पाठ के पूर्व पाठ में कि जीवन दर्शन क्या है, और इस पाठ में भी हम जीवन दर्शन के संबंध में ही चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि जीवन जीने की उपयुक्त शैली क्या हो सकती है, हमें जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, मनुष्य के स्वभाव की विशेषता क्या होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार से आचरण और व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य के स्वभाव की तुलना निबंधकार ने इस पाठ में एक पेड़ और ठूंठ से किया है कि मनुष्य के स्वभाव की विशेषता एक पेड़ के समान होना चाहिए या ठूंठ के समान होना चाहिए। ठूंठ आप लोग समझ रहे हैं ठूंठ क्या होता है। ये चित्र देखिए आप लोग, ये एक बांज का पेड़ है, बांज का वृक्ष है और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है ठूंठ। दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, है ना। ये जो बांज का जो पेड़ है बांस के पेड़ के ही समान होता है, और ऐसे जितने भी पेड़ है इसे आप देखेंगे इस प्रकार के पेड़ को तो आप अपने मन में कल्पना कर रहे होंगे, आप सोच सकते हैं ये जो पेड़ है बांज का जो पेड़ है, जब तेज हवा चलती है तो हवा के झोंकों के साथ ये बांज की पेड़ जो है झुकती है, हिलती है, झूमती है इनकी शाखाएं। और वही उसके पास में जो एक ठूंठ दिखाई दे रहा है, ठूंठ मतलब वृक्ष का कंकाल जो निर्जीव है, जिसमें कोई शाखाएं नहीं है, कोई पत्ती नहीं है, ये ठूंठ जो है एक अड़ियलता और जिद का प्रतीक है। ये अपने जीवन में कभी कोई समन्वय नहीं कर सकता। जब तेज हवा चलती है तो कई बार ऐसे जो पेड़ होते हैं वो टूट जाता है, लेकिन जो बांस के पेड़ है, जो बांस का पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो हवा के झोंकों के साथ हिलती है, डुलती है, झुकती है, झूमती है, लेकिन वही ये ठूंठ वृक्ष का जो कंकाल आप दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार की समन्वय की भावना नहीं है। वो ना तो झुकता है, ना झूमता है, ना हिलता है, और कई बार जब तेज हवा चलती है तो ये टूट जाता है। लेकिन वही जो बांज का पेड़ है वो तेज हवा चलने के साथ नीचे धरती तक भी वो झुक जाती है, और जब हवा की जो वेग है वो कम होता है तो वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। ये बांज के पेड़ की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, संसार में भी ये ठूंठ और बांज के पेड़ के समान दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। संसार के लोगों की जो विशेषताएं हैं, मनुष्य की स्वभाव विशेषताएं हैं, पेड़ और ठूंठ के ही समान होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में समझौता करता है, समन्वय करता है, समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वो झुक जाता है। और एक व्यक्ति ठूंठ के समान होता है जिसके जीवन में कोई समन्वय नहीं है, कोई समझौता नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति के जीवन में ठूंठ के समान कोई समझौता नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, जिसके जीवन में अड़ियलता है, जिसके जीवन में जो जिद से रहता है जो व्यक्ति, और कभी समय परिस्थिति के अनुसार वह अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाता है, उस व्यक्ति का जीवन एक मृत्यु के समान है। उसके जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाता है और जीवन व्यतीत करता है, उसी का जीवन जो है सार्थक होता है। इस पाठ में हम
पढ़ेंगे। अभी मैं संक्षिप्त सारांश ही आपको बताने का प्रयास कर रहा था। आइए हम संक्षिप्त परिचय यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनैतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। इन्होंने भारत की स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचार की हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है, जो पाठक का कंधा थपथपा कर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। तो प्यारे बच्चों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का ये जो व्यक्तित्व और कृतित्व आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, एक बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं। और मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार के तमाम गुणों से, विशेषताओं से भरपूर काव्य रचना उन्होंने अपने लेखन में किए हैं। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे हैं। ज्ञानोदय जो पत्रिका है उसके संपादक रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि इनके अलावा और भी रचनाएं हैं। तो ये संक्षिप्त जीवन परिचय है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, आप लोग अच्छे से और पढ़ें। आइए निबंध का वाचन करते हैं और साथ ही साथ समझने का भी प्रयास करते हैं। तो लेखक कहता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कि जिस मकान में मैं ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। तो ये पेड़ आप लोग देख रहे हैं, बांझ का पेड़ है जो बांस के पेड़ के समान ही दिखाई देता है। तो लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहीं भ्रमण में गए थे और वो एक रात एक स्थान पर रुके थे, एक मकान में रुके थे। तो जिस मकान में लेखक ठहरे थे उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था क्या, ये जो बांझ का पेड़ है, वो पूरा पनपा मतलब फैला हुआ पहाड़ी पेड़ वहाँ पर लेखक को दिखाई देता है। पलंग पर लेटे लेटे वह यूँ दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। लेखक इस प्रकार से सोचते हैं कि लेखक को लगता है कि यह मेरे मित्र के समान है और मुझे कोई कुशल समाचार पूछने के लिए आया हो। लेखक इस प्रकार से कल्पना करते हैं। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। तो लेखक देखते हैं कि जब तेज हवा चलती है तो जो पेड़ है वो झुक जाता है, झूम जाता है, और बहुत तेज हवा चलती है तो ऊपरी सिरा है वह पूर्ण रूप से धरती में भी झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, सांप को झूमते हुए आप देखे हैं, उसी प्रकार से लेखक को यह पेड़ झुकते हुए झूमते हुए दिखाई देता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। देखता क्या रहा, उसकी झूम में रस लेता रहा। कभी लेखक आनंदित होता रहा, रस मतलब आनंद। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा ना दिखता था, सोए सोए लेखक को पूरा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा, बोलते हैं लेखक। जब मुझे वह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। लेखक कहता है कि जब मैं सोया हुआ था, लेटा हुआ था,
तो पेड़ पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे वह पेड़ जड़ से लेकर उनके सिरा तक, ऊपरी हिस्सा तक लेखक को दिखाई देने लगा। और लेखक का ध्यान इस बात की ओर गया कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। और पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, सिरा है, वो तो हिलता है, लेकिन पेड़ की जड़ नहीं हिलती है। ऐसा लेखक कल्पना करने लगा, सोचने लगा, देखने लगा। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया। अब तक लेखक जो है बांज के पेड़ को देख रहा था, और उसी समय लेखक का ध्यान दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफ़ी नीचाई में था। एक बार देखिए, ये पेड़ जो है, ये बांज का पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके इसी तरफ निचले हिस्से में एक सूखा वृक्ष का कंकाल दिखाई दे रहा है, और लेखक ने इसे ही क्या कहा है, ठूंठ कहा है। ठीक है, तो आगे क्या बोलते हैं लेखक, देखिए। पेड़ का ठूंठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव, मुर्दा, जिसमें कोई प्राण नहीं है, श्वास नहीं है। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन सभी को होना है। लेखक कहता है कि जैसे ये वृक्ष का कंकाल दिखाई दे रहा है, या सूखा वृक्ष दिखाई दे रहा है, एक दिन सभी की स्थिति, मनुष्य की स्थिति भी ऐसे ही होना है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूंठ की तरफ। लेखक कभी उस हरे भरे बांज के पेड़ को देखता था, तो कभी उस ठूंठ को देखता था। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से, यह ठूंठ ना हिलता है ना झुकता है। लेखक देखता है कि हवा चाहे तेज चले या धीमी चले, ये जो ठूंठ है ना तो हिलता है और ना ही झुकता है। ना हिलना ना झुकना, मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप इन्हें अपने में दोहराया, ना हिलना ना झुकना। लेखक अपने आप में, मन में सोचने लगता है और बार बार ना हिलना ना झुकना ये शब्द दोहराते हैं मन ही मन। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ। लेखक अपने अंतरात्मा से पुनः सोचने लगता है, पर यह स्पर्श सूक्ष्म था, अंदर ही हृदय की गहराइयों से। लेखक सोचने लगा, यूं ही संकेत सा शब्द चक्कर काटते रहे, ना हिलना ना झुकना, और तब आया वह वाक्य, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो ना हिलता है ना झुकता है। लेखक सोचने लगा कि जो नहीं हिलता है, जो नहीं झुकता है, जो स्थिर है, यही दृढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत वीर पुरुष होते हैं, जो नहीं हिलता है और जो नहीं झुकता है, जो दृढ़ है। इस प्रकार से लेखक यहाँ पर सोचते हैं। आगे देखिए, तभी मैंने फिर देखा उस ठूंठ की ओर। ऐसा सोच ही रहा था उस लेखक जो है, उसी समय फिर देखा उस ठूंठ की ओर। वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है। सबसे पहले देखिए, उस ठूंठ को ही देख करके वो सोचता है कि ये तो ना तो हिल रहा है ना तो झुक रहा है, और यही दृढ़ता है और यही वीरता का प्रमाण है, वीरता का प्रतीक है। लेकिन फिर से देखता है, ये तो हिल रहा है ना झुक रहा है, जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? यह ठूंठ तो निर्जीव है, इसमें कोई प्राण नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं है, यह तो मुर्दा पेड़ है। लेखक यह भी विचार करता है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था, और जो मृतक था वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। तो ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? लेखक के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं उस बांज के पेड़ को देख करके और ठूंठ को देख करके। दोनों की लेखक तुलना करने लगा कि वास्तव में दोनों में
दोनों का जो विचार स्वभाव की विशेषता है वह किसका अच्छा है। तो पेड़ और ठूंठ को देख करके लेखक जो है इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि एक तरफ बांस जो है, बांस का पेड़ झुक रहा है, हिल रहा है, झूम रहा है, और दूसरी ओर ये जो ठूंठ है जो झुकता है, ना तो हिलता है ना तो झूमता है, लेकिन यह तो निर्जीव है, और जो निर्जीव है वह तो मुर्दा है, उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से लेखक सोचते हैं। तभी मैंने फिर देखा उस ठूंठ की ओर, वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। मैंने अचानक प्रश्न आया, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा पेड़ है। इसको हम पढ़ चुके थे। आगे देखिए, अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था, और जो मृतक था वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। तो ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? लेखक के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। अजीब उलझन में लेखक पड़ गए, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं वह वीर पुरुष नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। लेखक इस प्रकार की विचार लेखक के मन में आता है। लेखक तो दोनों को देख रहा था और देखता रहा, तब उसके मन में यह विचार आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता है, झुकता नहीं है, वह वीर नहीं है। मनुष्य को समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार निर्णय लेना चाहिए और व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। जब जैसा समय आया, जैसा परिस्थिति आए, मनुष्य को उसी के समान व्यवहार करना चाहिए। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। हिलना और झुकना क्या है? परिस्थितियों के साथ समझौता है, समन्वयवादी दृष्टिकोण है। जीवन के साथ समझौता करना है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है? वह जीवन नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सकता, जो समन्वित व्यवहार नहीं कर सकता, उसका जीवन वास्तव में जीवन नहीं होता है। वह तो जीवन की जड़ता है, जैसे वह ठूंठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर। जैसे ठूंठ और पहाड़ का जो शिखर होता है वो कभी समन्वय नहीं करते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने जीवन में कोई समन्वय नहीं दिखाता है, समझौता नहीं करता है, वह व्यक्ति ठूंठ और पहाड़ के शिखर के समान ही अड़ियल स्वभाव का होता है। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे। तो इस युग में हिटलर और स्टालिन, जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे, और वह स्वयं उनका मत था। आज की भाषा में इसी का नाम है डिक्टेटरी, अधिनायकता। तो लेखक सोचता है, उसके मन में ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत प्राचीन की बात को लेखक याद करता है कि अतीत काल में रावण और हिरण्यकश्यप हुए थे, जो भी जिनके स्वभाव की विशेषता ये ठूंठ के समान था, जो कभी कोई समझौता नहीं किए और अपने मत के अनुसार उनको जो सही लगता था उसी को मानते थे और लोगों को मनवाते थे। ये रावण और हिरण्यकश्यप के स्वभाव की विशेषता था, एक अड़ियल प्रवृत्ति। और इस युग में भी हिटलर और जो स्टालिन, जो तानाशाह के प्रतीक हैं, जो केवल एक ही मत को सही मानते थे, जो इनको सही लग गया वही सही है दुनिया के लिए। इनका विचारधारा वैसा था, चाहे दुनिया माने या ना माने, लेकिन अपने ताकत से लोगों को आतंकित करके, भयभीत करके ये अपने मत को मनवाते थे, और वही उनका जो स्वयं का मत था। आज की भाषा में इसी का नाम क्या है? डिक्टेटरी, अधिनायकता, तानाशाह। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से तानाशाह शासन करते हैं और अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं, उनके जीवन का अंत भी रावण, हिरण्यकश्यप और
हिटलर और स्टालिन के समान बहुत बेदर्दी से होता है। लेखक यही कहना चाहते हैं। इसलिए जीवन में हमें हमेशा समन्वयवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, समझौता करना चाहिए समय और परिस्थिति के अनुसार। विश्व की भाषा दे ले। विश्व की भाषा क्या है? देना और लेना। विश्व की जीवन प्रणाली क्या है? कह सुन, मतलब कहना और सुनना। तुम भी कहो और लोगों की भी सुनो। विश्व की यात्रा का पथ क्या है? यात्रा का मार्ग क्या है? मान और मना, कि हमें कभी मानना भी चाहिए और दूसरों को मनाना भी चाहिए। इन तीनों का समन्वय, हिलना, झुकना और समझौता समन्वय। तो इन तीनों का समन्वय ही क्या है? हिलना, झुकना और समझौता ही समन्वय है। कि समय के अनुसार हमें देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, कहना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, मानना भी चाहिए और मनवाना भी चाहिए। यही जीवन की समन्वयवादी दृष्टिकोण है। जिसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। जो व्यक्ति अपने जीवन में समन्वय नहीं कर सकता वह ठूठ की तरह निर्जीव है, रावण की तरह है, उनका स्वभाव विशेषता है। और उसके जीवन का अंत वही रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर की भांति होता है। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांज का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था वह ठूंठ। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। तो समय की बात है। लेखक देखते हैं कि पास के घर से एक मनुष्य निकला और वह छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की एक छोटी टहनी को काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। लेखक उनको देखते हैं। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी, मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया और तब आया मेरे मन में यह वाक्य विश्व की भाषा है। दे ले विश्व की जीवन प्रणाली है। कह सुन विश्व की यात्रा का पथ है। मान मना अर्थात हिल भी और झुक भी, पर जो इन्हें भूल कर जड़ हो जाता है वह ठूंठ हो, पर्वत का शिखर हो या अहंकारी मानव हो, विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि हैं कुल्हाड़ी और कुदाल। अर्थात ठूंठ की जो स्थिति कुल्हाड़ी और कुदाल करते हैं, जो व्यक्ति ठूंठ के समान व्यवहार करते हैं, उनकी भी ठूंठ के ही तरह उनकी गति होती है। और ये कुल्हाड़ी और कुदाल ऐसे व्यक्तियों को काट डालते हैं, उनको मृत्यु प्रदान कर देते हैं। अर्थात समाज उनको स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे लोग सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकते जो व्यक्ति जीवन में संसार के लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते और उनके जीवन का अंत भी ठूंठ की तरह होता है। साफ साफ यूं कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और यह सब नहीं तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओगे, खोद डाले जाओगे, पीस डाले जाओगे। उसके जीवन की स्थिति भी ठूंठ के समान होना है, जो व्यक्ति अपने जीवन में समझौता नहीं करता समय और परिस्थिति के अनुसार। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था, पर तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए? लेखक के मन में प्रश्न आता है, जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए? साफ साफ यूं कि यहाँ वहाँ हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है और जीवन की स्थिरता, दृढ़ता जीवन के नकली सत्य ही है। लेखक सोचते हैं कि क्या हिलना झुकना यही जीवन में है और स्थिरता दृढ़ता जीवन के नकली सत्य है? क्या स्थिरता का, दृढ़ता का इस जीवन में कोई महत्व नहीं है कि हमें हिलते ही रहना चाहिए, केवल समन्वय ही करते रहना चाहिए, समझौता ही करते रहना चाहिए और अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के प्रति में दृढ़ता नहीं होना चाहिए? लेखक के मन में ऐसे
प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज शाख है, यह जो यूं धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता ना तो हिलना ना झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना ही है। लेखक के मन में ऐसे हिलना, झुकना और दृढ़ता के संबंध में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य के स्वभाव की विशेषता क्या होनी चाहिए। केवल हिलते रहें, केवल समझौता करते रहें, और जीवन की जो दृढ़ता है, अडिगता है, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? लेकिन सोचते हैं लेखक कि नहीं, जीवन की वास्तविक कृतार्थता धन्यता ना तो हिलना ना झुकना है, यानी दृढ़ रहना ही है। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा कि बांस का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है, और दूर पर खड़ा ठूंठ ना हिलता है ना झुकता है। जीवन में, वृक्ष में जो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन है, और वह दृढ़ता है ठूंठ में जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है यह। लेखक उलझन में पड़ जाता है। तो एक और देखिए, जीवन है वृक्ष में, वृक्ष में जीवन है जो हिल रहा है, झुक रहा है, जो जीवन की कृतार्थता और दृढ़ता से हीन है, उसमें कोई दृढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है, और वह दृढ़ता है ठूंठ में। दोनों में अंतर है। हाँ, जो बांस का पेड़ है वो अब तक लेखक जो देखा है कि बांस का पेड़ हिल रहा है, झुक रहा है, और उसमें जीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ठूंठ है उसमें दृढ़ता बस है, जो जीवन से हीन है उसमें कोई जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से लेखक उलझने पड़ जाते हैं कि किसका जीवन सही है, किसका जीवन श्रेष्ठ है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और बांस हिल उठा। फिर दृष्टि उसकी झूमती देह यष्टि के साथ रपटती उसकी जड़ तक चली गई। और तब मैंने फिर देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती है, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। बांस के जो पेड़ है, बांस का पेड़, उसकी टहनियाँ हिल रही है, झूम रही है, लेकिन जो जड़ है उसमें दृढ़ता है। हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है। जो जड़ है वो नहीं झुकती है, नहीं झूमती है। तो लेखक को समझ में आता है कि जो बांस का पेड़ है उसमें सभी प्रकार के गुण है, हिलना, झुकना, झूमना और दृढ़ता भी। अब स्थिति यह कि कभी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को और कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को। लग रहा है कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है, पर वह बात क्या है? बात मन की तह से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है, नीचे से ऊपर आ रही है। लेखक को समझ में आता है, लेखक विचार करता है, बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। केवल हिलना, केवल झुकना, अर्थात केवल जीवन में समझौता करना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में समझौता के साथ हमें अपने विचार, अपने सच्चाई के प्रति दृढ़ता भी हमारे जीवन में होना चाहिए। लेखक यह कहता है, और यही जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। मतलब समय के अनुसार हम झुके भी, झूमे भी, समन्वय भी करें, समझौता भी करें, और सत्यता के साथ हमारे विचार में वह दृढ़ता भी होनी चाहिए। उसी का जीवन धन्य होता है। बात अपने में पूर्ण है, पर जरा स्पष्टता चाहती है, और वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन की विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहें, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें। जहाँ सत्य है वहाँ हमें नहीं झुकना चाहिए। सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हमें स्थिर रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, दृढ़ रहें, और टूट भले ही जाएं पर हिले नहीं, समझौता करें नहीं। जिस बात में सच्चाई है, जो मार्ग सच्चाई का है, उस मार्ग से हमें नहीं हटना चाहिए, और अपनी सच्चाई पर, अपने सिद्धांत पर जो सही है उसके साथ हमें दृढ़ता से
बंधा होना चाहिए। लेखक यह कहते हैं जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत, तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है। देखिए, जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। यहाँ पर शरीर और आत्मा की तुलना लेखक किए हैं कि शरीर और आत्मा, देह है, यह देह कैसा है, नाशवान है, या शरीर नाशवान है और आत्मा क्या है, शाश्वत है, अजर अमर है। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा भी है, तो हमारा शरीर हिलना जुलना चाहिए, झुकना चाहिए। मतलब हमें संसार में अपने व्यवहार के प्रति समन्वय रखना चाहिए, लेकिन जो दृढ़ विचार है, जिसमें सच्चाई है, सत्यता है, उसके साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। उन विचारों के प्रति हमें दृढ़ रहना चाहिए, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है। दशहरे के अवसर पर जो आप लोग रावण देखते हैं, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, ना हिलता है ना झुकता है, और अंत में उस रावण को आग लगा देते हैं। हमारे विचार लचीले हो, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चलें, पर हमारे आदर्श स्थिर हो। हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। हमारे विचारों में दृढ़ता होना चाहिए, सच्चाई में दृढ़ता होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में समन्वय होना चाहिए। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो, और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी होना चाहिए। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। हमें दृढ़ तो रहना चाहिए अपने विचारों के साथ, सत्यता के साथ, लेकिन हमारा स्वभाव अड़ियल स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारे व्यवहार में वह जिद नहीं दिखना चाहिए। समय के साथ, परिस्थिति के अनुसार हमें समन्वय करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं है। अड़ियल जो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट तो जाता है, पर हिलता झुकता नहीं। देखिए, दो बात है यहाँ पर। दृढ़ किसे कहेंगे, जो औचित्य, जिसका कुछ उचित कारण है, उचित महत्व है, जो सही है, ठीक है, उसके लिए हमें नहीं झुकना चाहिए, नहीं हिलना चाहिए, समन्वय नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अड़ियल होते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो अनौचित्य है और समय असमय का विचार किए बिना ही, जो बिना सोचे समझे अड़ियल व्यवहार करता है, जिद पूर्वक व्यवहार करता है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, टूट जाता है, वह हिलता झुकता नहीं है। दो टुक बात यों कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूंठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दो टुक बात यह है कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, उसका जीवन ठूंठ के समान होता है। एक है जीवंत दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता। तो एक में जीवंत है, जीवन है और दृढ़ता है, और दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का होता है, निर्जीव जड़ता। जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है, वह तो निर्जीव के समान होता है, वह जड़ के समान होता है। जो व्यक्ति अपने आप में परिस्थिति के अनुसार समझौता नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति झुके भी, झूमे भी और उठे भी, जो अपने जीवन के साथ समन्वय करे, वही क्या है, जीवंत दृढ़ता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही जीवंत दृढ़ता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह तो जड़ के समान होता है, निर्जीव के समान होता है। हम दृढ़ हो, जड़ नहीं। हमें दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन जड़ नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। मैंने देखा बांझ का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था और ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। तो जो व्यक्ति बांझ के पेड़ के समान व्यवहार करते हैं वह व्यक्ति हमेशा जीवन में आनंदित रहते हैं, झुकते रहते हैं, झूमते रहते हैं, उनका जीवन हरा भरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति ठूंठ के समान होता है उनका जीवन में कोई आनंद नहीं होता है, उनका जीवन नीरस होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है और बहुत ही अच्छा विचार इस पाठ में है कि हमें किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए और जीवन में समन्वयवादी विचारधारा अपने जीवन में हमें रहना चाहिए और सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत ही जीवन जीने के लिए जो बातें उपयुक्त है इस पाठ में हमें अध्ययन करने को मिला। धन्यवाद।